वेलकम बैक बच्चों। आई एम योर साइंस टीचर। देखो बच्चों, कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए सॉरी। आज आपकी साइंस की क्लास ली जा रही है। सभी बच्चे इस टॉपिक को वेरी केयरफुली जो है उसे देखेंगे, इस वीडियोस को, और समझेंगे। प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को लाइक भी करें। ये जो टॉपिक मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका। आज की डेट आपकी है 2/5 और 2020। लेक्चर है आपका 5। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक बच्चों जो आज है, हमने लास्ट क्लासेस में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हमने पढ़ा था। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम लोग जो हैं कॉनकेव मिरर में किस तरह से इमेजेस बनती हैं, मतलब अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है अगर वस्तु को कहीं पर रखा जाए, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम लोगों को इमेज फॉर्मेशंस की रूल्स को ज़रूर समझना होगा। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ आपका। तो बच्चों आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका लिखा गया है, यहाँ पर आपका लिखा जा रहा है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण, जो आपका गोलीय दर्पण है, गोलीय 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 दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों का नियम, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों सबसे पहला जो रूल है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पहला रूल है। इस पहले रूल को, 3 रूल होते हैं बच्चों। पहला रूल है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। आपको जब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि कौन सी लाइट रेज जो है, रेज ऑफ लाइट है, वो अगर आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी। सबसे पहली बात तो हमारी ये चीज़ होती है। ये 3 रूल्स आपको जो है समझने होंगे, तभी आप जो है इमेजेस फॉर्म कर पाएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक यही है कि रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारा यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना सबसे पहले कि अगर बच्चों मैं बात करता हूँ कि ये हमारा जो है कॉनकेव मिरर है, मतलब कि मेरा अवतल दर्पण है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब मुख्य अक्ष है। ये आपका P है, ध्रुव। ये आपका F है, ये आपका C है।
वक्रता केंद्र, एफ फोकस हो गई। तो अगर कोई भी लाइट रेज, मान के चलिए कि ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके कोई भी पैरेलल आ रही है लाइट रेज, तो वो रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ से इसे टकराई दर्पण से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ऑलवेज फोकस से ही जाएगी, ना कि इससे जाएगी इधर और किसी पॉइंट से नहीं जाएगी, वो ऑलवेज एफ से ही पास होगी। तो दिस इज आवर फर्स्ट रूल। ओके बच्चों, अगर हम इसी में ही, अगर ये तो हमारा बच्चों कौन के मिरर में था रूल, अगर हम इसी चीज़ की बात अपने कॉन्वेक्स में करें तो भी यहाँ पर भी सेम वही केस होगा, बस फिगर थोड़ा सा हमारा बदल जाएगा। ये हमारा हो गया कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चों। इसमें एफ और सी इधर नहीं होता, लेफ़्ट साइड में नहीं होता है, ये इधर आपका लेफ़्ट साइड होता है, ये लेफ़्ट साइड है आपका, और ये आपका राइट साइड है। हर चीज़ में ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये इधर एल है, ये आपका एल है, और इधर आपका आर राइट है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो उत्तल दर्पण है आपका, ये आपका उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स को उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें आपका जो स्फेरिकल होता है ये कंप्लीट इधर की तरफ होगा, इसीलिए हम लोग जो है इधर की तरफ कंप्लीट होगा ये जाके, इसीलिए हम इसमें एफ ये हो गया और ये आपका सी हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट जो रेज आएगी वो ऑलवेज लेफ़्ट से ही आएगी। तो मान के चलिए कि आपकी कोई भी लाइट रेज अगर यहाँ से आ रही है पैरेलल, तो अभी हमारा रूल जो मेन था वो क्या था कि भाई कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होनी चाहिए, लेकिन इधर तो पॉलिश हो रही है, तो इधर हम डॉट डॉट करके दिखाएंगे, और इसके पाथ पर जो लाइट रेज जाएगी इसके रास्ते पर, उसे हम वहाँ शो कर देंगे। ये हमारी हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट रूल बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सेकंड रूल पर चलते हैं। हमारा जो सेकंड रूल है वो क्या है? हमारा जो सेकंड रूल है वो हमारा ये है कि वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र से होकर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर लौट आती है। मतलब कोई भी लाइट रे जो पासेस हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद वो जो है रिट्रेस हो जाएगी अपने पाथ पर। जिस रास्ते पे गई है उसी रास्ते पर, मानो जिस रास्ते पे कोई चीज़ जा रही है और उसी रास्ते पे वापस लौट कर आ रही है, तो हम उसे रिट्रेस कहते हैं। तो आपका जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका सी, ये आपका एफ, ये आपका एफ। अगर अब मानकर चलिए कि कोई भी लाइट रेज अगर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, जैसे ये आ रही है आपकी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन जो हुआ आपका, यहाँ रिफ्लेक्शन होने के बाद ये उल्टी वापस इसी रास्ते पर ही आ जाएगी।
हमेशा, कहीं और नहीं जाएगी। इसी तरह अगर हम इसमें बात करें, ये तो हमारा कॉनकेव है। अगर हम कॉन्वेक्स में बात करें, वैक्स में बात करें मिरर में, तो इसमें भी यही केसेस होगा आपका। यहाँ पर भी आपका ये होगा, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि ये आ रही है, ये आ रही है आपकी लाइट रेस, इधर हम डॉट डॉट करके पास करेंगे क्योंकि इधर पॉलिश हो रही है। तो ये यहाँ से जो आ रही है और यहाँ पर टकरा कर ये दोबारा वापस इसी रास्ते पे चली जाएगी। तो अगर कोई भी लाइट रेज अगर हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, मतलब वक्रता केंद्र से पास होती है, जाती है, तो वो ऑलवेज रिट्रेस हो जाती है अपने पाथ पर, मतलब अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। आगे हम अगले रूल पर चलेंगे बच्चों। दिस इज आवर सेकंड रूल, ये हमारा सेकंड रूल था। अब हम थर्ड रूल पर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड रूल है वो क्या है कि मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो है हमारा कि ये हमारा थर्ड रूल है। अगर कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ये P है आपका, ये F है, ये C है। तो अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद, वो दोबारा मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ऑलवेज। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी हमारा यही होगा। ये P हो गया हमारा, ये F हो गया, ये C हो गया। तो जैसे यहाँ से आ रही है ये, इधर तो पॉलिश हो रही है, ऐसे जाएगा ये, तो इस रास्ते से ये फिर यहाँ से इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपको तीन रूल जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से आप लोगों को जो है इन्हें समझना है। पहले तो आप इन्हें राइट डाउन करेंगे इस वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगली वीडियोस को आप जल्दी देख सकें। तो इन सभी जितने भी रूल्स हैं इन्हें आपको कॉपी में राइट डाउन करना है और फिर वीडियोस को समझना है आपको, आप अच्छे से समझ पाएंगे। हम आगे हमारा जो टॉपिक है, अब हम लोग जो हैं कॉनकेव मिरर मतलब कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के जो कुछ पॉइंट्स हैं कि केसेस हैं, तो हमें उन केसेस की स्टडी करनी है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें कि उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड हो। तो इसके लिए अब हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं
इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले आप हमारा पहला यहाँ पर देखें, यहाँ पर साफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये केस हैं आपके 6 केस हैं जिनकी स्टडी हमको करनी है। तो सबसे पहला जो केस आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है पहले केस में आपका लिखा गया है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत को इंग्लिश में इन्फिनिटी कहते हैं। अनंत का मतलब हो गया कि बहुत दूर। अगर कोई चीज़ बहुत दूर है तो हम उसे इन्फिनिटी पर ही मान लेते हैं, बहुत दूर का, जैसे कि जस्ट लाइक स्टार्स हैं तो उन्हें हम लोग अनंत ही माने। अब अनंत से इन्फिनिटी से अगर कोई भी लाइट रेज आती है तो वो हमारी आंखों के पैरेलल में आती है, वो हमेशा पैरेलल में होती हैं, क्योंकि इतनी दूर से हम उसकी सही तरह से जो है एंगल्स का पता नहीं कर सकते, तो हम उसे प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन से मान लेते हैं। तो हम इसकी सबसे पहले आपको मतलब उसका डायग्राम शो करके दिखाते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी जाए तो उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं हम आ गए हैं अपने न्यू पेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा केस नंबर 1 जो है, ये हमारा केस नंबर 1 है। केस नंबर 1। तो पहले केस में हमने बात क्या की कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी जाए तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, कॉनकेव मिरर में। तो बच्चों ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ये हो गया बच्चों हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा P, ये हमारा F, ये हमारा C। F फॉर फोकस, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है, देखो अभी यहाँ रखी है, ये तो इन्फिनिटी नहीं है मानेंगे हम, क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक है। तो इन्फिनिटी का मतलब हुआ बहुत दूर। बहुत दूर से जब अगर कोई लाइट रेज आएगी तो वो ऑलवेज पैरेलल आएगी। और मैंने अभी आपको पीछे रूल्स के बारे में बताया था, तो मैंने उसमें कहा था कि अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो ऑलवेज हमेशा फोकस से ही जाएगी, चाहे वो ऊपर से आए चाहे वो नीचे से आए, वो हमेशा फोकस से ही पास होगी। तो इमेज जो फॉर्म्ड होगी हमारी, मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा, वो फोकस पर बनेगा। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे प्रतिबिंब माने इमेज लिख लेना बच्चों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक होगा बच्चों,
रियल इमेज होगी, वास्तविक को रियल कहते हैं। उल्टा होगा, उल्टा को हम इन्वर्टेड कहते हैं। और वस्तु से बहुत बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा होगा। इंग्लिश में बता देता हूँ। इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, रियल, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, वास्तविक को रियल कहते हैं, उल्टा को इन्वर्टेड कहते हैं, और बहुत बहुत छोटे को डेमिनिश्ड, हाईली डेमिनिश्ड ये हम बोलते हैं। तो ये हमारा जो है केस नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चों को आई थिंक समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा केस नंबर जो 2 है वो क्या है? केस नंबर 2 हमारा ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे रखना। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी जाएगी तो इसकी इमेज जो होगी वो कहाँ बनेगी, इसके बारे में हमें पता करना है। तो मैं आपको एक लेवल डायग्राम से ही समझाऊंगा फिर से, तो आप लोग ध्यान से समझें इसकी इमेज को। ये आपका केस नंबर 2 है। केस नंबर 2, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में ये आपका हो गया बच्चों कॉनकेव मिरर, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखें, तो पीछे का मतलब हुआ हमने यहाँ रखी थोड़ी, ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट ए और बी है। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट ए और बी रखते हैं, तो अब जब इसे हम इस मिरर में देखेंगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसका हम एक डायग्राम बनाकर आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये टिप ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 2 लाइट रेज निकलेगी। मान लो 3 होती हैं, एक फोकस से होकर जाती है, एक आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और एक पैरेलल। तो 3 में से कोई 2 आप ले सकते हैं। तो हमने ले ली क्या, ये एक तो जा रही है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पैरेलल वाले का हमें पता है कहाँ से पास होगी, भाई फोकस से पास होगी। दूसरी हमने ले ली कहाँ से, सी से, ये सी से जा रही है आपकी। तो सी से जो जा रही है तो ये अपने रास्ते पे वापस लौट आएगी। तो जब दोनों लाइट रेज ने रिफ्लेक्शन के बाद एक ये और एक ये दोनों ने यहाँ पर काटा, इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया ए डैश और बी डैश। तो इस तरह से इमेज हमारी यहाँ पर फॉर्म्ड हो गई है। तो इमेज हमारी कहाँ पर बनी, सी और एफ के बीच में बनी, रियल है, इन्वर्टेड है और डेमिनिश्ड है, मतलब कि वास्तविक है, उल्टी है और वस्तु से छोटी बनेगी। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो प्रतिबिंब बिंब
प्रतिबिंब C और F प्रतिबिंब COF के बीच बनेगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों, आज हम इन 2 केसेस को ही स्टडी करते हैं और 3 रूल्स को स्टडी करते हैं। आप लोगों को इन्हें तैयार करना है। अगली क्लास में हम लोग रिमेनिंग बचे हुए जो भी केसेस हैं इनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और काम करते रहिए।